धन्यवाद करती हूँ तो उन्होंने हमारे परिवार को सबको बहुत अच्छे से अपने हाथों में अपने अच्छे से रखा। सबके हैप्पी बर्थडे भी अच्छे से हुए और मैं उनको लाख करोड़ बार धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे घर में मीटिंग है, प्यार मीटिंग है। और ये गीत जीसस का हम लोग गाने जा रहे हैं। पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना करिए। खुदा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम लोगों को बहुत सुरक्षित और अच्छे से सबको रखा। एक एक बार एक एक खुदा हम लोगों की हिफाजत करने वाला प्रभु, और जो लोग आ रहे हैं मीटिंग में उनकी भी आने जाने में हिफाजत करना। और प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे परिवार को, मेरी बेटी दामाद बच्चों को और रबेका को अच्छे से यहाँ से बच्चों के साथ अच्छे से वो अपने घर पहुँच गई। इसके लिए मैं बहुत बार आपको धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा गीत गाएंगे। गीत का बोल है हाँ, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का है पर दो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेंगे सब बात। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख से चारों तरफ लड़ते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते भागता है शैतान, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए कुछ। हालेलुया। हालेलुया सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दास वो याजक अब वो अपना वचन सुनाने, अपना वचन, खुदा का वचन सुनाएंगे
और हम लोग उसको ग्रहण करने वाले बने, उसमें अमल करने वाले बने। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप देखते हैं कि आज हमारी मम्मी ने प्रेयर करा और आज हमारी मम्मी ने तो चाहते हैं खुदा की स्तुति और महिमा में खड़ी होके वर्शिप करी और खुदा ने बहुत आयत से हमें और सब भाई बहनों को संभाला। हम मीटिंग जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भवन में अभी 4:30 बजे से मिस्त्री आ जाएंगे और लाइट का काम भी होना है नीचे और टाइल्स का भी काम हो रहा है, तो दुआ में याद रखिए। इसलिए हम 4 बजे का मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि पहले हम मीटिंग कर लें, फिर उसके बाद हम निकलेंगे थोड़ी देर में। प्रेज द लॉर्ड। खुदा सारे कामों को अच्छे से कर रहा है। आवाज सही आ रही है तो लिख दीजिए आवाज क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मम्मी जी आपने प्रेयर वर्शिप करी, खुदा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज आपने कौन सा गीत गाया था? प्यारो हिम्मत बांधो। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, सोच कर लो निशान। मम्मी को याद है? हम प्यारो भारेगा शैतान। प्रेज द लॉर्ड। हाँ सही बात। शैतान जो है खुदा के आगे शैतान की नहीं चलती। और क्या, सही बात है। शैतान तो भाप की तरह है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मम्मी जगी हुई बैठी हैं और बोल भी रही हैं और वर्शिप भी कर रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पापा जी बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज पापा ने अपनी पूरी गाड़ी खोल दी है और ये कितने दिन तक पापा गाड़ी खोल के बनाते रहेंगे इसके विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन पापा काम में जुटे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि पिता हमें अपने वचन से स्थिर करता और बहुत आयत से हमें चलाता है। ये गर्मी की छुट्टियां हैं, इसमें सारे भाई बहन इधर से उधर जाते आते हैं और सब जने अपने अपने प्रियों के पास जाके रहते हैं और बहुत आयत से मिलते हैं और अच्छी बात है, पिता ने ये समय दिया। और आज हम देखते हैं कि पूरी तरीके से पिता ने हमें आनंदित रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमें पिता ने अपने वचन के निकट आने की एक बार और अनुमति दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात सही है कि हम इस पृथ्वी पर स्वयं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ करने वाला खुदा ही है और वो हमें सही समय पे सही तरीके से सही मार्ग पर चलाता है और जो हमारे लिए सबसे उत्तम है उन बातों को पिता हमें देता है, जैसा वचन में लिखा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे अय्यूब उसका 42वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब उसका 42वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब 42:6 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब 42:6। अय्यूब उसका 42 अध्याय। अय्यूब है 42 42 6। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब 42:6 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे।
आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन के विषय में बहुत सी बातें करते हैं और अपने जीवन के विषय में बहुत सी कल्पनाएं, योजनाएं गढ़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं। पिता हमें बहुत आयत से स्थिर करता है और हमें अपने वचन में बहुत आयत से बढ़ाता है। वही है जो हमें बहुत आयत का जीवन देता है। हमेशा याद रखें, आज बहुत से मनुष्य अपने विषय में बहुत सी बातें कहते हैं, परंतु पिता अपने अभिषिक्तों से पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने पिता के विषय में तभी कुछ कह पाएंगे या कुछ बोल पाएंगे जब हम पिता की संगति में बने रहें। हमेशा याद रखिए, पौलुस कहता है, मुझे इतना ना दे कि मैं खा के फूल जाऊं और मैं कहूं तू कौन है, मैं अपने जन्माए हुए को भूल जाऊं। कहता बस इतना दे कि मैं इस पृथ्वी पर खा के तृप्त हो जाऊं और तुझे धन्यवाद दूं। ना मुझे ज्यादा धनी बना और ना ही मुझे ज्यादा गरीब बना। हमेशा याद रखिए, पौलुस कहता है ये कांटा मुझ में चुभे रहने दे, क्योंकि इस कांटे की चुभन के कारण मैं तुझ में एक नया बल प्राप्त करता हूं। इन बातों को भविष्यवक्ता अपने जीवन में निरंतर कहते हैं और हम निरंतर इन बातों को भूल के जीते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों की फरमाइश करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, निवेदन करते हैं। अपने जीवन में हम बहुत सी चीजों के विषय में बोलते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, पौलुस क्यों कह रहा है कि पिता ये कांटा चुभे रहने दे, क्योंकि अब इसकी चुभन के कारण, इस कांटे के कारण मैं तुझमें एक नया बल प्राप्त करता हूं। आज हमारे जीवन में क्या लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को भूल चुके हैं और उस लक्ष्य को दूर भूल कर अपने जीवन में उन बातों के विषय में हम जी रहे हैं जो हमारे लिए कभी जरूरी नहीं थी। हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए जीवन क्या है? यीशु मसीह ने हमारे लिए जो जरूरी है उन बातों को रखा है, जीवन को, और हम लोग उन बातों को भूल के हम उन बातों के विषय में चल रहे हैं जिन्हें हम अपने पिता के वचन से नहीं जानते। हमेशा याद रखिए, अय्यूब कुछ कह रहा है। अय्यूब कह रहा है, अय्यूब 42:6 में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। देखिए, वो किसी दूसरे के ऊपर घृणा नहीं कर रहा, किसी दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं कर रहा, किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा रहा, किसी दूसरे के विषय में बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब उसने पाया, उसने क्या पाया? उसने खोजा, उसने पाया, उसने अपने अंदर की जांच करी। 42वां अध्याय है ये, मेरे ख्याल से अय्यूब 42 तक है, 43 नहीं है ना? 42 के बाद अय्यूब खत्म हो जाता ना। हाँ, देखिए लास्ट अध्याय में एक बात बोल रहा है, मुझे अपने ऊपर क्या बोल रहा है? अय्यूब 42:6 क्या बोल रहा है? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अरे अय्यूब, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। थोड़ी देर रुकिएगा, मैं 1 मिनट में प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। सच में बहुत पवित्र खुदा है और वो बहुत महान है और उसके वचन में चलना ही जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? हालेलुया। 42 में कह रहा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। देखा आपने, घृणा आ रही है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, पौलुस को अपने ऊपर घृणा है, अय्यूब को अपने ऊपर घृणा आ रही। आप कभी अपने ऊपर, अपने आप को दोषी, अपने ऊपर घृणा आती है आपको? आप हर बात में अपने आप को पवित्र समझते हैं। आप क्या, हम अपने आप को हर बात में पवित्र समझते हैं। हम अपने आप को हर बात में शुद्ध समझते हैं। हम हर बात में अपने आप को पवित्र ठहराते हैं। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, उसी की गलती है, मेरे पति की गलती, मेरे बच्चों की गलती है। हम हर एक चीज में अगर बहुत ध्यान से देखें, अपने आप को सही ठहराते हैं और संसार और संसार में के लोगों को दोषी ठहराते हैं। और कभी कभी तो अति जब होती है ना, तो जब कभी कभी कहीं ना कहीं हम बैठते हैं तो हमारे मन से एक बात निकलती है, सच में खुदा है ही नहीं। कभी कभी ऐसा मन में आता है, अरे खुदा है ही नहीं, अगर खुदा होता तो हमारे साथ ऐसा होता। जितनी प्रार्थना करो उतना ज्यादा खुदा हमारे विरोध में काम करता है। लेकिन अय्यूब ने 42वें अध्याय में कुछ बातों को सोचा और अपने जीवन का सारांश निकाला, तो पिता की आत्मा में वो कह रहा, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि मनुष्य का जीवन है क्या? याद करिए, एक बार मैंने पूछा था, बताइए हमारा जीवन है क्या? मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है, एक धूल, एक मिट्टी के कण। अय्यूब ने अपने जीवन की तुलना किससे करी? कलाम में क्या लिखा 6 आयत में? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। कहाँ पर पड़ा हो के? धूल के एक कण, राख का एक कण, उसमें मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। यानी एक पश्चातापी हृदय, एक भाप, एक धूल का कण, एक राख का कण हमारे जीवन में निरंतर बना रहना चाहिए। ये मतलब नहीं कि मैं एक दिन में प्रतिदिन मीटिंग करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पवित्र हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं अपने जीवन में पिता के वचन का भय मानता हूँ, मैं बहुत कुछ खुदा के वचन में करता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, आप जो कुछ कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, और हम जो कुछ कर रहे हैं हमें ये मालूम है अगर खुदा ना होता तो हम पाप में पड़े होते, और आज भी पाप में ही है। पिता है जो हमें बार बार निकालता है। अय्यूब 42 में कह रहा है, अय्यूब 42:6 क्या कह रहा है? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। क्यों धूल और राख में पश्चाताप कर रहा? क्यों घृणा आती है? कलाम में लिखा है अय्यूब 42, हालेलुया 2 में लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अरे अय्यूब, बहुत सी बातें अय्यूब ने कह दी, उसके बाद ये बात समझ गया कि मैं जानता हूँ सब कुछ
क्या कर सकता है खुदा? सब कुछ कर सकता हूँ। देखा क्या लिखा है अय्यूब 42:2 में, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू सब कुछ कर सकता है। जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे, उसने कहा है मुझे जानना ही अनंत जीवन है। जिस दिन आप ये बात जान जाएंगे कि खुदा सब कुछ कर सकता है, आप सरेंडर करेंगे। अपना हाथ पांव आदमी जितना ज्यादा पानी में मारता है, उतना ज्यादा जल्दी आदमी डूबता है। और हम जानते हैं कि अगर मनुष्य पानी में गिरा और अपने आप को यूं मुर्दे की तरह एकदम लूज छोड़ दे, तो ऑटोमेटिक वो पानी में तैरने लगेगा। ताली हो जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा हाथ पांव मारेगा, उतना ज्यादा वो जल्द से जल्द डूब जाएगा। अगर मनुष्य अपने आप को यूं फैला के यूं पड़ा रहे पानी में घंटों घंटों क्या 2-3 दिन, जितने दिन वो जीवित ही रहेगा, सांस लेता रहेगा, वो नहीं डूबेगा। सरेंडर। जल क्या दर्शाता है? वचन। वचन में सरेंडर। जल वचन को दर्शाता है। और अगर हम पानी में जाते हैं और जितना अपने आप को हाथ पांव मारते हैं, उतनी जल्दी डूबते हैं। और जितना सरेंडर कर देते हैं, जीवित रहते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जिस दिन तुम मुझे जानोगे, उस दिन तुम कहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमने हमेशा अपने पिता के विरोध में पाप किया है। हमेशा हमेशा हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं है। हमने कुछ अच्छा नहीं किया है। हमने हमेशा अपने खुदा के विरोध में पाप किया। अय्यूब 42:2 क्या लिखा पापा? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। कि तू सब कुछ कर सकता है। जब अय्यूब ये बात जान गया कि तू सब कुछ कर सकता है, कह रहा है 42:6 में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा थी। घृणा कब आई? जब मैं जान गया कि तू सब कुछ कर सकता है। आनंद आता है। आनंद आनंद की भरपूरी है। समझ में नहीं आता नहीं नया नया मन्ना कैसे मिलता है, क्योंकि रोज नया मन्ना देता है। कितनी समझ लगाते हैं, कितना मैथमेटिक्स करते हैं, कितना ज्ञान की बातें करते हैं। भवन का काम चल रहा है और मैं जा जाके सामान वगैरह ला रहा हूं। और आज जब मैं इलेक्ट्रिक का सामान ले रहा, तो इलेक्ट्रिक वाला पूरा बिल बना के दिया मुझे। मैंने कहा भाई इसमें कुछ कम हो सकता है? उसने कहा नहीं, कुछ नहीं कम हो सकता, ऑलरेडी हमने कम कर दिया। अब ठीक। कह रहे घर में कुछ काम करा रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, घर में तो काम हो गया भाई, अब भवन में काम हो रहा है। हम लोग अपने घरों को तो बनाते रहते हैं, लेकिन खुदा का भवन जो खुदा बनाता है उसे बहुत सुंदर बनना है। सुनने लगा अपने आप ही। उसे 2600-2700 कुछ 2600 कुछ बिल हो रहा था। जब मैंने 2500 दिया और मैं टूटा निकालने लगा, कह रहे बस करिए। देखिए बात 100 रुपए, 150 रुपए, बात 2500 नहीं है। मैंने ये देखा कि खुदा कैसे लोगों को तुरंत नर्म करता है। हमेशा याद रखिए, हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपनी एक पॉलिटिक्स जो होती है ना, एक अपनी चतुराई में फंसे हुए है। हमारे अंदर एक चतुराई है, हम सब के अंदर चतुराई है। हम चाहे जितना वचन पढ़ें, हम चाहे जितना हालेलुया की गीत गाएं, चाहे जितना हम चाहते हैं गवाहियां दें और वचन को सुने, हम ऑलरेडी एक पॉलिटिक्स, एक अपनी पॉलिटिक्स, अपनी स्वयं की पॉलिटिक्स में,
और वो पॉलिटिक्स जो हमारी स्वयं की है, उस पॉलिटिक्स को कोई नहीं जानता। ना हमारी बीवी जानती है, ना हमारे बच्चे जानते हैं, ना हमारा पति जानता है, कोई नहीं जानता। जैसे कलाम में लिखा है ना कि जिस तरह से मनुष्य के मन की बातें मनुष्य की आत्मा के सिवाय कोई नहीं जानता, वैसे ही खुदा के वचन की बातें खुदा का आत्मा के सिवा कोई नहीं जानता। तो एक जो ये जो चीज है ना हमारी पॉलिटिक्स, वो हर एक के जने के अंदर है, हर एक के अंदर है। और उस पॉलिटिक्स में सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ भी लगाते हैं हम, गणित, अपनी गणित ना लगाओ, अपनी समझ ना लगाओ। जैसे ही अय्यूब ने जाना कि तू सब कुछ कर सकता है, वैसे ही सरेंडर। देखिए कलाम में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है 42:2, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। जैसे ही अय्यूब ने ये बात अपने मन में समझा दी, बैठा दी, वैसे ही अय्यूब ने 6ठी आयत में बोला, इसलिए मुझे अपने ऊपर ग्रहण आती, इसलिए मुझे गणना आती है। और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं उसाते हैं बहुत गंदा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पापी हूं। मैं जब तेरे सम्मुख में आता हूं और जब तेरे वचन के पास आता हूं, मैं मनुष्य के बीच में रहता हूं, मैं लोगों के बीच में चलता हूं, मैं लोगों के साथ चलता हूं, अपने आप को मैं बहुत अच्छा देखता हूं। लेकिन जैसे ही मैं तेरे वचन के भीतर आता हूं, जैसे मैं तेरे निकट आता हूं, मैं पाता हूं, मैं देखता हूं कि मैं इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा घृणित। क्या वचन में ऐसा क्या है? वचन में ऐसा क्या है कि वो हमें अपने आप के विषय में सारी बातें समझाता है। कैसे सहज हो जाता है जिंदगी को जीना, ना अब किसी मनुष्य की बात कड़वी लगती, ना ही अब किसी मनुष्य की निंदा बुरी लगती है। अब तो बस केवल यही लगता है कि सच में हम ही पापी हैं। और ये बात तब हम पर खुलती है जब हम अपने पिता के वचन को जान जाते हैं। इसलिए पिता ने कहा, और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। कितना जाने, कितना वचन पढ़े, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज उसाते हैं, महासभा देखते हैं, तब भी भैया हमारे ही जीवन में, हमारे ही घर में, हमारे ही लाइफ में ऐसा होता है नहीं। अब कुड़कुड़ाना और ये बातें करना छोड़ दो। अब तुमको पिता इस समय से उठाकर एक ऐसे समय पर ले जा रहा है जहां पर मृत्यु खत्म हो चुकी है। हमेशा याद रखिए, यूहन्ना को पतमुस नामक टापू में डालने से पहले एक आग के तेल में, बहुत तेज गर्म तेल में, उबलते हुए तेल में यूहन्ना को डाला गया। और राजा ने देखा कि इतने गर्म तेल में भी यूहन्ना मरा नहीं, वो आराम से बैठा है। जब देखा उन्होंने कि इस पे मृत्यु आ ही नहीं रही है, तो उन्होंने एक पतमुस नामक टापू है, उस टापू में क्या है, कहीं जीवन नहीं है, सारे जहरीले और सब जानवर, विष वाले जानवर, और वो टापू मृत्यु का टापू, उन्होंने उसको वहां पर डाल दिया। लेकिन वहां पर जब उसको उठा के पतमुस नामक टापू में फेंका गया, डाला गया, क्योंकि मृत्यु आई नहीं रही, उसको मार रहे, वो मर नहीं रहा। कभी ये सब बातें सोचिएगा। पतमुस नामक टापू में उसको डाल देगा। और आपको मालूम है ये प्रकाशित वाक्य उसने कहाँ लिखा? ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसने वहीं पतमुस नामक टापू पे लिखी। अब सोचिए, जहां पर मृत्यु है,
जहां पर कोई जीवित नहीं रह सकता, उस जगह पर उसने जीवन की बातों को लिखा। क्या जानना है यीशु मसीह को? यीशु मसीह को जानना यानी कि इस समय से उठकर उस समय में चले जाना जहां पर मृत्यु समाप्त हो जाती है। मनुष्य आज अपने बच्चे, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने धन, अपने तन, अपने मन, अपने काम, अपने कपड़े, अपनी शॉपिंग, सारी चीजों में व्यस्त है। आयु, ऐसा तुमने क्यों कहा? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। ना ना ना, अपनी पत्नी के ऊपर तुम्हें घृणा आना चाहिए। अयूब, तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर घृणा आना चाहिए। जब तुम साथ ठिकरा लेके खुजा रहे हो तो तुम्हारी पत्नी कह रही जा अपने खुदा को कोस, और अपने खुदा को कोस और उसाते हैं मर जा। उसको अपनी पत्नी के विषय में घृणा नहीं आ रही, उसे अपने विषय में घृणा आ रही है। हो सकता है मैंने बहुत अच्छा काम किया हो सकता है मैंने अच्छा धन कमा लिया हो सकता है मैंने मनुष्य के बीच में बहुत अच्छी इज्जत कमा ली हो सकता है मैंने बहुत अच्छे वस्त्रों को इकट्ठा करके पहनना शुरू कर दिया, हो सकता है मैंने अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश करी हो सकता है मैंने इस संसार के विषय में हमेशा अच्छा ही करा हो। लेकिन जब मैं खुदा के सम्मुख आता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं इससे बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। जैसे यशायाह खुदा के सिंहासन को देखता है, हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। ऐसा पवित्र खुदा है हमारा। क्यों उसके निकट आए, क्यों प्रतिदिन की मीटिंग सुनो? पास्टर साहब आपको एक बार गोवा घूम के आना चाहिए, गोवा बहुत अच्छा है। मेरी शादी हुई, मैंने अपनी पत्नी से भी कहा कि हम लोग गोवा चलेंगे, और आज 17 साल हो गए अभी तक नहीं गए। अब गोवा और हर चीज, अमेरिका, हर चीज वचन में ही दिखता है। अरे 1 महीने की छुट्टी है, थोड़ा समय निकाल के 10-15 दिन घूम आए। नहीं, अब मुझे छोड़ दो। क्या मुझे? हाँ, क्या मुझे छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? अब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हर तरफ झूठ ही झूठ है। कहाँ जाए बताओ? कहाँ जाए? इतनी सुंदर, इतने पवित्र, इतने सामर्थ्य खुदा की उपस्थिति को देख लिया, उसके नूर को देख लिया, उसके बाद फिर कौन सी जगह अच्छी लगेगी? अब तो कहीं पर भी रखो सब अच्छा लगता है। धूप में खड़ा कर दो बहुत अच्छा, पानी में रास्ते में खड़ा दो बहुत अच्छा, जाने में खड़ा कर दो बहुत अच्छा। अरे भैया इनको है कौन यार? बस ही बता रहा हूँ आपको। एक समय था जब हम इन सारी चीजों में थे, हम भी ऐसी ही बातें करते थे। लेकिन जिस समय आप यीशु मसीह को जान लेंगे, यीशु मसीह को जानना, क्यों आखिर नबी, भविष्यवक्ता, प्रभु के दास वह क्यों नहीं घूम रहे हैं? वह क्यों नहीं अपने पत्नी, अपने बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं? वे घूम रहे हैं एक और ही समय में। उनका घूमना प्रभु के साथ है। क्योंकि इतने आनंदित हैं कि वो इस प्रेजेंस से दूर नहीं होना चाहते। हम लोग वचन को सुनते तो हैं, हम लोग वचन में बैठते तो हैं,
लेकिन तुरंत वचन से दूर भाग जाते हैं। हम लोग बहुत बने नहीं रहते, हम लोग वचन में बने नहीं रहते। ऐसा लगता है कि हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम महासभा को रोज सुन रहे हैं, लेकिन मीटिंग को रोज करना और मीटिंग को रोज सुनना ही वचन में बने रहना नहीं है। वचन में बने रहने का मतलब यह है कि 24 घंटे हर समय अपने पिता को धन्यवाद दो और इस संसार और संसार में की सारी चीजों से धीरे धीरे अलग होते जाओ। क्यों? तुम जानते हो कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। अय्यूब कह रहा है 42:2 में, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा तू कौन है। देखिए कह रहा, क्यों पूछा खुदा ने? क्या खुदा नहीं जानता कि अय्यूब है? शैतान को तो अय्यूब खुदा बता रहा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान खरा कोई नहीं है। लेकिन जब अय्यूब ने अपने जीवन में बोलना शुरू किया और बहुत सी चीजों में संगति करके बोलना शुरू किया तो अय्यूब खो गया। अय्यूब जब खो गया तो खुदा ने अय्यूब से पूछा, क्या पूछा? अय्यूब 42:3, तूने पूछा तूने पूछा तू कौन है? अरे अय्यूब से ही पूछ रहा है खुदा, तू कौन है? तूने पूछा तू कौन है? देखिए पूछ किससे रहा है? किसी दूसरे से, किसी तीसरे से नहीं। कलाम में लिखा अय्यूब 42:3 में, तूने पूछा। किससे पूछा? खुदा से। खुदा कह रहा, खुदा से अय्यूब कह रहा तूने पूछा तू कौन है? तूने पूछा तू कौन है? किससे पूछा? खुदा ने अय्यूब से ही पूछा, खुदा ने अय्यूब से किसी दूसरे से नहीं पूछा। पूछा, अय्यूब से ही पूछा तू कौन है। क्यों? क्योंकि अय्यूब जो पहला वाला था वो खो गया। तूने पूछा तू कौन है? क्या लिखा कलाम में? तूने पूछा मैं, हाँ क्या लिखा? तूने पूछा तू कौन है। क्योंकि जो तू है वो मेरा अय्यूब नहीं है, वो मेरा अय्यूब नहीं है, अय्यूब नहीं है वो। तूने पूछा तू कौन है। तू कौन है? यही होता है, हम भी खो जाते हैं। होता है, लगता है ब्रदर रोहित है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, कभी कभी जब खो जाते तो पूछते हैं ब्रदर रोहित आप तो ऐसे ना थे। हाँ? तूने पूछा तू कौन है? प्रभु आप नहीं जानते क्या अय्यूब है और उसी से पूछ रहे। यही खुदा है, यही खुदा है और यही मैसेज है, यही वचन है। वचन में बैठते हैं, महासभा को सुनते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या अक्सर खो जाते हैं। है कौन ब्रदर रोहित? ब्रदर रोहित तू कौन है? अरे ब्रदर रोहित है, रोज प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन की मीटिंग करते हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये तो हम, हमारी दृष्टि में तो भैया सबसे अच्छे हो जाते हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं। नहीं, लेकिन जब प्रभु के निकट गया तो प्रभु पूछ रहा तू कौन है? तूने पूछा तू कौन है? क्यों पूछा? क्यों पूछा? ये प्रभु तो जानता है कि शैतान से कह रहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान कोई खरा व्यक्ति नहीं पूरी पृथ्वी पर। लेकिन आज उसकी खराई चली गई, आज उसकी खराई चली गई। आज वो कह रहा मैं घृणित हूं, इसलिए मैं घृणित हूं। 6ठी आयत में क्या कह रहा? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। क्यों घृणा आती है अपने ऊपर? और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातें हैं जिसे
समझना ही जीवन है, और अगर नहीं समझेंगे तो हम और आप अपने जीवन में व्यर्थ होंगे। कलाम जो कह रहा है, वचन जो कह रहा है, उसे सुनना है। तीसरी आयत में क्या कह रहा है? तूने पूछा तू कौन है, तूने पूछा तू कौन है, जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। ज्ञान रहित ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, अपनी बुराइयों पर पर्दा डालना है। ज्ञान रहित, ज्ञान रहित क्यों? ज्ञान रहित क्योंकि मैंने तुझे कितना वचन दिया, लेकिन उसके बाद भी तूने काम क्या किया? मूर्खों का युक्ति पर पर्दा डालना। पूरी आयत पढ़ें। तूने पूछा तू कौन है, कौन है, जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता जो है। ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। हालेलुया। तूने पूछा तू कौन है, जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, मैंने वो करा जिसको मैं जानता भी नहीं था। जो मेरी समझ से बाहर थे मैंने वो कर दिया। यही तो होता है, जिन बातों को हम जानते भी नहीं है, जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, कभी कभी हम अपने पिता के विरोध में वही काम कर देते हैं। कितनी बार हम अपने बच्चों, अपने पति, अपनी पत्नी और इस संसार और संसार में की चीजों के लोभ के कारण अपने पिता के वचन को छोड़ देते हैं। कितनी बार हम अपने पिता के वचन से दूरी बनाने लगते हैं। कितनी बार, याद रखें, जो कोई वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है वो उससे दूर नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 364 दिन वचन के साथ रहो और 65वें दिन तुम दूर वचन से दूर हो जाओ। एक भी क्षण तुम वचन से दूर नहीं रह सकते। आप कहेंगे नहीं भैया, अरे 364 दिन तो वचन में रहे, एक ही दिन तो भैया हमारे जीवन में हो गया बस। नहीं, वो बस और तब और खो गया ये लफड़ा नहीं होता। जो खुदा का अभिषिक्त होता है वो बना रहता है। अब मैं कहूं कि 364 दिन दाखलता से डाली जुड़ी है, बस एक ही दिन तोड़ के फेंक दो, एक दिन बस। अरे 364 दिन तो जुड़ी है, और क्या, एक दिन के लिए अलग कर दो। आप जानते हैं क्या होगा? वो 364 दिन स्मरण नहीं रहेंगे, लेकिन वो एक दिन जिसमें वो अलग हो गए वो सूख जाएगा। ये प्रार्थना रोज क्यों हो रही है? जब से पैदा हुए, माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, ये हार्ट, ये दिल चल रहा है, सालों से चल रहा है। 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल दिल चल रहा है। इतने सालों से चल रहा है, बस उसको एक दिन भी नहीं, कुछ सेकंड, कुछ एक मिनट के लिए रोक दो, आधे मिनट के लिए, आधे मिनट भी नहीं रुक सकता है दिल धड़कना। आधे मिनट भी रुक गया, 20 सेकंड भी, 30 सेकंड भी, क्या होगा? आदमी टाइम फिस। हम जानते हैं कि ऐसा हर एक चीज के विषय में, तो वचन के विषय में हम इतने ढीले क्यों बन जाते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि अरे ठीक है, एक दिन नहीं सुनेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अरे अभी तो बाहर गए हैं, अभी तो 10-15 दिन
है बस, अब फिर उसका फिर तो सुनना ही सुनना है। ऐसा मनुष्य कच्चा होता है, ऐसा मनुष्य अपनी नींव जो है बालू पे रखता है। वो मनुष्य जो अपनी नींव पत्थर पे रखता है, चट्टान पे, वो कभी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि तू सब कुछ कर सकता है। वही वाली आयत आई ना, अय्यूब 42:2। अय्यूब 42:2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। ये ही जानता है। ऐसा मनुष्य जो स्थिर है, जो एकदम दृढ़ रहता है, वो ये जानता है कि तू सब कुछ कर सकता है। क्या लिखा दूसरी आयत में? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा बस, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। ये वचन है। जिस दिन आप जान जाएंगे पिता के प्रेम को, पिता के पवित्र वचन को, आप अपने जीवन में सब कुछ त्यागने के लिए रेडी रहेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, हर एक मनुष्य का इंडिविजुअली का मतलब हर एक मनुष्य का अपने जीवन में एक युद्ध है, और हर एक मनुष्य को अपने जीवन से अपने पिता को जिताना है। और जो कोई अपने जीवन से अपने आप को मार के अपने पिता को आदर और महिमा देगा और उसकी सुनेगा, वो जीवित रहेगा। अब हम और आप वचन को प्रतिदिन सुनकर, उसको समझकर ये बात जान गए हैं कि मीटिंग या प्रार्थना सभा हम महासभा इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे जीवन में शांति आ जाए, या हमारे बेटे की शादी हो जाए, या हमारी बेटी की शादी हो जाए, या हमारे जॉब मिल जाए, या हमारा पोड़ा फुंसी ठीक हो जाए। अगर हम महासभा को इस रीति से सुन रहे हैं कि हमारे जीवन में ये सारी चीजें हो जाए, तो आप अभी बहुत कुछ नहीं जानते। महासभा इसलिए नहीं है, महासभा है जीवन बदलने का। ये जीवन बदलने का काम है, और ये जीवन बदलने का काम यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को, अपने आप को त्याग कर अपने जीवन को खुदा को देना चाहते हैं, तो आप महासभा में आइए। कितने लोग जुड़े, कितने लोग हटे महासभा से, आप जानते हैं। बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग हटे, और आज भी वो जो हटे हैं वे जानते हैं कि महासभा में जीवन की बातें होती हैं, सच में खुदा का वचन पवित्र है और हमें महासभा मिलता है। लेकिन वो हटे क्यों? अपने जीवन की दिनचर्या, अपने जीवन के एंजॉय, अपने जीवन के चलने फिरने के लिए। याद रखिए, इस जीवन में कुछ भी जरूरी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। अगर मैं अपने आप को मार दूं तो मैं प्रभु के वचन में रोज चल सकता हूं, लेकिन यदि मैंने अपने आप को नहीं मारा तो मैं कहीं ना कहीं प्रभु के वचन में रोज नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा मन कहेगा आज ना जाओ, आज मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करवाओ, क्योंकि मैं मरा नहीं। इसलिए रोमियो में लिखा है कि मैं अपने आप को मार के अब मैं अपने लिए तो मरा, परंतु यीशु मसीह के लिए जीवित हूं। और जब तक हम अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे नहीं टांगेंगे, तब तक मेरा पिता से कोई नाता नहीं। याद रखिए, ये वचन ऐसा ही है।
ये वचन जो हम लोग रोज प्रचार कर रहे हैं, ये एक दिन का या 364 दिन का नहीं है, ये 365 दिन का और हर समय का और पूरे साल भर और सालों जब तक जीवित है तब तक का। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मीटिंग सुन लें, चलो प्रभु में चलें, थोड़े दिन के लिए चलने के लिए आ रहे हैं आप, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इससे वो अच्छा ये है अभी आज ही छोड़ दो और अपने संसार में वापस लौट जाओ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जीवन का मकसद यीशु मसीह, जैसे गाते हैं ना, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। अगर आप इस बात पे, इस वचन पे चलते हैं, इस गीत पे चलते हैं, वचन को सुनते हैं आप, अगर आपके जीने का मकसद ही यीशु मसीह, तो फिर आप सही आए हैं, फिर आप ठीक हो। इसका मतलब आप पूरे पागल घोषित कर दिए गए। घर वालों ने घोषित कर दिया, बच्चों ने घोषित कर दिया, बाहर वालों ने घोषित कर दिया, पड़ोसियों ने घोषित कर दिया, क्योंकि ये सब घोषित करेंगे कि वो पागल हो चुका है, उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसे एक चीज से मतलब है, प्रार्थना होनी है, मुझे प्रार्थना में जाना है, मुझे प्रार्थना सुनना है। मैं तुम्हारे लिए एक पत्नी का धर्म निभाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए एक पति का धर्म निभाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए अपने पिता का धर्म निभाऊंगा, लेकिन जो मुझे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, ना मैं तुमसे पैसा मांगूंगा, ना मैं तुमसे कुछ संसार की चीज मांगूंगा, ना ही मैं कोई चीज मांगूंगा। मैं बस केवल तुमसे एक चीज मांगूंगा कि मुझे अपने पिता के ठहराए हुए समय पर मुझे अपने पिता के साथ बैठने दो। उसके लिए भी लोग कितना आपको परेशान करेंगे, तो सोच लीजिए हमारा है ही क्या। एक बाप अपने बच्चों के लिए, एक पति अपनी पत्नी के लिए, एक पड़ोसी अपने पड़ोसियों के लिए, सबके लिए है सब कुछ। लेकिन जहां खुदा की बात आती है वहां पर देखो, मैं सब कुछ करूंगा, मैं हर चीज करूंगा, लेकिन मैं अपने पिता की संगति में बना रहूं, वह मुझे इस समय के लिए छोड़ दो। यही है वचन। पौलुस कहता है तुझे छोड़ के कहां जाए। पतरस कहता है प्रभु तुझे छोड़ के कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। कहां जाए। मैं अपने पति का, मैं अपने पिता होने का, मैं अपने पुत्र होने का सारा हक निभा दूंगा, लेकिन बस इतना करो, मुझे मेरे पिता की संगति में बने रहना। जब मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, मैं तो तुमसे कुछ नहीं मांगता, और मैं बिना कहे तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं, तो इतना तो मुझे अधिकार दो कि मैं अपने पिता के ठहराए हुए समय पर उसके साथ संगति कर लूं। बस यदि तुमने अपने जीवन में इस बात पर एक छाप लगा दी, अपने जीवन का मकसद अगर तुमने ये बना लिया, तो सच में यीशु मसीह तुम्हें अनंत जीवन देगा। कहेगा जिस तरह से तूने मुझे नहीं छोड़ा, वैसे मैं भी तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं। अगर किसी मनुष्य का वचन होता तो झूठा हो जाता। ये मेरे पिता का वचन है, इसलिए अपने पिता के वचन में बने रहो, उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बने रहो। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से बढ़कर कोई नहीं, और वो हमें ठहराए हुए समय पर सही वस्तु और सही उत्तम फल देना जानता है। मैं बोलता हूं हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलें।
धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे खुदा, हमें इतना सामर्थ्य दे कि मैं जान सकूं कि प्यारे प्रभु तेरे पवित्र वचन को, और मैं अपने आप को जांचने पाऊं, मैं अपने आप के अपराधों को, पापों को लेके तेरे सम्मुख आने पाऊं। हम में से हर एक भाई बहन जो इस झुंड में है, जो तेरे वचन को दूर से या पास से सुनता है, हर एक के मन को प्यारे प्रभु छेद, हर एक के मन का खतना कर प्यारे प्रभु, क्योंकि अब जब तक मनों का खतना नहीं होगा तब तक प्यारे प्रभु हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमारे मन में असाध्य रोग हैं, हमारे असाध्य रोगों को दूर कर। जिन घरों में जाके हम प्रार्थना करते हैं उन घरों में अपने वचन उंडेल प्यारे प्रभु, और वह भी तेरे वचन को जानने पाए। भवन में अपनी आशीष दे। भवन के सारे कामों को हम नहीं बल्कि आप कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने मजदूर मिस्त्री काम करते हैं उनके हाथों में सामर्थ्य प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर भवन पे रख। वहां पर जितने लोग आसपास रहते हैं उनके हृदयों को डींग कर, जितने भाई लोग बहन लोग अपने घरों को छोड़ के भवन में आते हैं उनको अपनी सामर्थ्य बढ़ा। जो नहीं आ पाते, जो आने की सोचते हैं, उनकी टखनों में नया बल दे कि वह भी हिरण की नाई उछल के आने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम हर एक बात में तेरे वचन से लिपटे रहें और तेरे वचन में बने रहें। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बने, हम बटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिया ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल आप से लेकर अनंत काल तक हम सबके साथ बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीष आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।